आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था। आरोप लगे थे, बड़े बड़े दावे हुए थे, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई थी और एक पूरा चुनावी नैरेटिव उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता रहा। मुद्दा था महादेव सट्टा ऐप का और आरोप लगे थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। लेकिन अब उसी कहानी में एक ऐसा नया मोड़ सामने आया जिसने कई पुराने सवाल फिर से जिंदा कर दिए हैं। एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है, विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष पर सवाल उठ रहे हैं। और अब क्या है पूरा मामला, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा इस रिपोर्ट के माध्यम से, जिसे लिखा है हमारे नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी जी ने। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले महादेव बेटिंग ऐप मामला देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन गया था। ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और भूपेश बघेल को चुनावी मंचों पर जमकर घेरा। लेकिन अब इसी मामले में दिल्ली बीजेपी की आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद पूरा राजनीतिक नैरेटिव बदलता नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस मामले का इस्तेमाल चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए किया गया, अब उसी जांच की आंच बीजेपी तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जांच एजेंसियां सत्ता और विपक्ष दोनों के खिलाफ एक जैसी निष्पक्षता दिखाएंगी। विकास गर्ग दिल्ली बीजेपी की आर्थिक सेल के संयोजक रहे हैं। विकास इकोटेक लिमिटेड जैसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर हैं। ईडी ने अप्रैल 2024 में उनकी कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन उस समय एजेंसी ने ना तो उनका नाम सार्वजनिक किया और ना ही कार्यवाही की वजह बताई। अब 10 जुलाई को जारी बयान में ईडी ने खुलासा किया है कि विकास गर्ग पर महादेव बुक और स्काई एक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही की जा रही है। एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके परिवार व कंपनियों से जुड़ी लगभग 940 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच करने का दावा किया है। ईडी का आरोप है कि अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन को कंपनियों के जरिए निवेश कर शेयर बाजार में हेरफेर की कोशिश की गई। महादेव बुक एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप है जिसे स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया जाता था, जबकि स्काई एक्सचेंज दुबई से संचालित एक बेटिंग प्लेटफॉर्म है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन दोनों प्लेटफॉर्मों के जरिए देश भर में अवैध सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाया गया। आरोप है कि इस नेटवर्क से कमाई गई रकम हवाला, बेनामी बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए इधर उधर भेजी गई है और उसका इस्तेमाल शेयर बाजार में निवेश तथा कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ाने में भी किया गया। ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले में अब तक देश भर में 175 से अधिक जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, 74 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और करीब 3,800 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त या फ्रीज की गई हैं। विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का नेता ही महादेव ऐप मामले में शामिल पाया गया है तो यह साफ होना चाहिए कि इतने वर्षों तक इस ऐप पर प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं हुई। कि चुनाव नजदीक था और चूंकि सेंट्रल में इनकी सरकार है और बदनाम करने के लिए मुझ पर सीधा आरोप लगाया। महादेव ने भी नहीं छोड़ा, 508 करोड़ का इन्होंने घपला किया है। मेरे घर में सीबीआई छापा भी पड़ा, लेकिन आप आरोप लगा के निकल तो जाते हैं, किसी छवि खराब से कर लेते हैं, लेकिन जब तार खुलते हैं पता चलता है उन्हीं का आदमी। केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पे आरोप लगाया कि महादेव सत्ता पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक फेयर के जो चेयरमैन है विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई। ये इशारा कर रहा है कि हम लोग बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। मैं तो मांग करूंगा कि नवनीत सहगल
जो है और हिरेन जोशी जो पीएमओ में बड़े ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे, जिसके व्हाट्सएप संदेश से हेडलाइन तय होता था, आजकल वो कहाँ है? उनकी भी जांच क्यों नहीं करती सरकार? यदि उन तक क्यों नहीं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। जो विदेशों में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में थे तो लुक आउट सर्कुलर जारी करने का मैं आग्रह किया था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी आज तक के देश में लाए नहीं गए, वो अभी भी बाहर है। क्या कारण है कि महादेव सट्टा में भारत सरकार कार्रवाई नहीं करती? दबा क्यों रही? कितना भी दबाए, लेकिन विकास गर्ग जैसे आदमी पकड़े गए हैं। मेरी मांग है मुनीष सहगल और हिरेन जोशी की जांच हो। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि महादेव ऐप के मुख्य आरोपी अब तक विदेश में क्यों हैं, जबकि उनकी सरकार ने सत्ता में रहते हुए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध किया था। उनका आरोप है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद मुख्य आरोपियों को भारत वापस नहीं लाया जा सका। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और विवाद तब खड़ा हो गया जब समाचार एजेंसी एएनआई ने भूपेश बघेल के बयान वाला अपना ट्वीट पोस्ट करने के कुछ समय बाद हटा दिया। ट्वीट हटने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या था जिसे सार्वजनिक मंच से हटाने की जरूरत पड़ गई। विपक्ष इसे सूचना दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि इस पर एएनआई की ओर से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ट्वीट हटने की घटना ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस मुद्दे पर बयानबाजी लगातार बढ़ चढ़ के की जा रही है। महादेव ऐप मामले में विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष सीधे केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के समय इस मामले का इस्तेमाल भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए किया गया था, लेकिन जब जांच बीजेपी के एक पदाधिकारी तक पहुंची है तो कार्यवाही और जानकारी सार्वजनिक करने में देरी क्यों हुई? विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि अगर जांच निष्पक्ष है तो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हर प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ समान कार्यवाही क्यों नहीं होती? अब राजनीतिक बहस का केंद्र सिर्फ महादेव ऐप नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, राजनीतिक जवाबदेही और सत्ता से जुड़े लोगों पर कार्यवाही का सवाल भी बन चुका है। तो ये थे महादेव ऐप की खबर पर अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।